हरे कृष्णा एवरीवन। दोस्तों आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं कन्वर्जन फीस, कन्वर्जन से रिलेटेड सारे डाउट आपके इसी वीडियो में क्लियर होने वाले हैं और अपने को कन्वर्जन कब करवाना है ये भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगी। तो टेंशन ना लो, प्लस एग्जामिनेशन लिस्ट जो निकला है वो भी इसी में डिस्कस कर लेंगे। तो हमारा जितना भी शॉर्टेज है न्यू ओल्ड से न्यू सिलेबस में जाने का सब यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो अगर कोई भी डाउट रहेगा तो भी आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं फटाफट रिप्लाई भी कर दूंगी। तो अभी हम लोग बात करते हैं कन्वर्जन फीस की। तो हमारी जो कन्वर्जन फीस है ओल्ड से न्यू की ओर सिर्फ 250 रुपीज़ है। 250 रुपीज़ मतलब लाइक कि सबने पूछा दीदी 250 रुपीज़ मतलब और प्लस बुक की जो अलग अलग है वो, तो उसका भी मैं क्लियर करती हूँ। क्या सीन है, इंस्टीट्यूट ने आपको बोला जो आपका कन्वर्जन फीस, स्पेशली मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, आप देख लेना। कन्वर्जन फीस जो ओल्ड सिलेबस से न्यू सिलेबस में जा रहे हैं वहाँ पे हमको सिर्फ 250 रुपीज़ पे करना है। बाकी आपको सब्जेक्ट का पे करना रहेगा। लाइक आपने लॉ की बुक खरीदी तो उसका पर बुक 600 रुपीज़ कॉस्ट है, मतलब हार्ड कॉपी। तो लॉ का, FA का, CMFM का, जिसका भी आप बुक खरीद रहे हो, कॉस्ट मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मतलब आठों सब्जेक्ट का अगर आप बुक खरीद रहे हो तो आपको 600 रुपये आठों बुक का भरना पड़ेगा। तो मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से 600 के हिसाब से आपको 8 बुक खरीदना है तो हो जाएगा आपका कुछ 4800 रुपये, हाँ 4800 रुपये हो जाएंगे। और उसके बाद आपको प्लस 250 रुपये कन्वर्जन फीस देना पड़ेगा। तो आपका हो गया 5050 रुपये। मतलब टोटल आपको कन्वर्जन कराने के लिए 5050 रुपये रहेंगे अगर आप बोथ ग्रुप ओल्ड से न्यू में कन्वर्ट करवा रहे हो। तो अगर आप सिंगल ग्रुप कर रहे हो तो सिंगल ग्रुप में भी मैं डिवाइड कर देती हूँ तो आपको वही 2525 रुपये देने पड़ेंगे अगर आपका एक ही ग्रुप वो है विथ हार्ड कॉपी बुक। ये आपके पास ऑप्शनल है। 250 रुपये कन्वर्जन फीस देने के बाद आपके पास फुल ऑप्शन है कि आप सॉफ्ट कॉपी से भी पढ़ाई कर सकते हो। जिसको अगर पैसे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मतलब जिसको मोबाइल से पढ़ने को हो जाता है, जिसके पास टैबलेट है, लैपटॉप है, उसको पैसे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, अपने सॉफ्ट कॉपी से पढ़ सकता है। सॉफ्ट कॉपी का जो डिटेल रहेगा, जो भी PDF रहेगा, मैं ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगी और वेबसाइट पर ऑलरेडी सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड है न्यू सिलेबस का, तो आपको वहाँ से डाउनलोड करके भी आराम से पढ़ सकते हो। इससे कोई इश्यू नहीं होने वाला। तो आपको सिर्फ बुक का पे करना रहेगा, पर बुक का हार्ड कॉपी 600 रुपये है। ठीक है, ये हो गया हमारा कन्वर्जन से रिलेटेड जो भी क्वेरी थी। तो कन्वर्जन कब करना पहले हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं, फिर एग्जामिनेशन लिस्ट पे आते हैं। तो गाइज मेरे हिसाब से अभी हम लोग को रिजल्ट का वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग ये सब ने बोथ ग्रुप दिया है। अगर जो जो ओल्ड सिलेबस में थे और जिनका एक भी ग्रुप क्लियर नहीं हुआ तो वो सब ने बोथ ग्रुप के लिए ऑलमोस्ट गए हैं। तो अगर बोथ ग्रुप के लिए आपने एग्जाम दिया है तो अभी रिजल्ट का वेट कर लेते हैं, फिर कन्वर्जन कराएंगे, क्योंकि कन्वर्जन फीस तो भागने वाली नहीं है और बढ़ने वाली भी नहीं है। तो लाइक हम तभी करवा लेंगे, अभी करा के भी क्या ही फायदा। होप सो क्लियर हो जाए। शायद लास्ट टाइम में कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव रहने का, बाकी जो होगा वो खुदा देखेगा। तो लाइक अब कान्हा जी पे छोड़ने के बाद हम लोग कुछ चीज़ें अच्छा भी कर सकते हैं ना, तो चीज़ें अच्छा ही कर लेते हैं कुछ। तो हम लोग अभी कन्वर्जन नहीं कराएंगे, हम लोग पॉजिटिव सोचेंगे, हम लोग ये सोचेंगे कि हमारा क्लियर हो जाएगा। तो क्लियर हो जाएगा तो अपने को कन्वर्ट कराने की जरूरत ही नहीं है। बट अगर आपने सिंगल ग्रुप दिया है और सिंगल ग्रुप आपको न्यू सिलेबस में देना है, आप ओल्ड में सिर्फ एक ही ग्रुप दिए हो, तो आपको अभी कन्वर्ट करा लेना चाहिए और पढ़ाई स्टार्ट कर देना चाहिए बुक, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर 15 दिन के अंदर डिलीवरी हो जाएगी, आराम से आप पढ़ाई कर सकते हो। आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जो ओल्ड सिलेबस में दिसंबर टाइम स्किप किया, अब न्यू सिलेबस में उनको रजिस्ट्रेशन कराना तो भी फटाफट कन्वर्ट हो जाए, उनको भी देर करने की जरूरत नहीं है। कैसे कन्वर्ट कराना है उसका पूरा PDF मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरा आपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया है। और अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना यार, कमेंट में बता दूंगी। अभी मैं नहीं करने वाली, लेकिन हाँ कुछ डाउट रहेगा मैं क्लियर करने के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ, तो आप वहाँ से जाकर कन्वर्ट करा सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं एग्जामिनेशन लिस्ट की, जो कि बहुत देर से मुझे भी बेसब्री से इंतजार था। तो काफ़ी टाइम हो गया, मतलब हो गया 1 हफ्ते होने को आए कि एग्जामिनेशन लिस्ट इंस्टीट्यूट ने निकाल दिया था। तो मैं सोची आपसे डिस्कस करने के लिए, फिर मैंने सोचा एक साथ सब वीडियो बना देती हूँ, जिससे आप लोगों को भी इश्यू ना हो, मेरा भी एक ही वीडियो में सब कवर हो जाए। तो अब एग्जामिनेशन लिस्ट में क्या है, तो हमारा जैसे FA का पेपर जो है अपने इस पेपर में, मतलब ओल्ड सिलेबस में पेपर नंबर 5 था, लेकिन न्यू सिलेबस में पेपर नंबर 6 है। तो ये दोनों एग्जाम्प्ट रहेंगे, चाहे पेपर नंबर 5 से पेपर नंबर 6 में गया तो भी कोई इशू नहीं है, आपको एग्जाम्प्ट ही मिलेंगे। ठीक है, ऐसे लॉ भी एग्जाम्प्ट है, कोई इशू नहीं। कॉस्टिंग से एग्जाम्प्ट है, कोई इशू नहीं। लेकिन यहाँ पे ग्रुप 1 में एक इशू है, अगर आप डायरेक्ट टैक्सेशन में एग्जाम्पशन पाए भी है तो भी आपको यहाँ पे एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी, आपको पेपर फिर से लिखना पड़ेगा। सेम चीज़ अगर आप ओल्ड सिलेबस के हो तो आपको IDT का पेपर भी दिए होंगे पेपर नंबर 11 ग्रुप 2 में, तो वहाँ पे भी अगर आप एग्जाम्पशन पाए होंगे तो भी आपको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, क्योंकि DT एंड IDT का पेपर आपको पूरा लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि आप वो पेपर नंबर 7 बन गया हमारे न्यू सिलेबस में, तो आपको वहाँ पे एग्जाम्पशन नहीं मिल रहा है। ग्रुप 2 में आ जाते हैं, OMS में आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगा, कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट में एग्जाम्पशन मिल जाएगा। उसके बाद आपको कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट, OMSM,
अब बात करते हैं आईडीटी में बोला एग्जामिशन नहीं मिलेगा, उसको आपको डीटी के साथ पेपर लिखना पड़ेगा, कोई वो नहीं है। अब बात करते हैं लास्ट पेपर सीएमएफएम। सीएमएफएम में दीदी अगर एग्जामिशन आया रहेगा तो क्या करना है, तो उसके लिए क्या है कि सीएम का आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग समझे एग्जामिशन क्या है। अगर आपको सीएमएफएम में एग्जामिशन आया है तो आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ग्रुप 2 का पेपर नहीं देना पड़ेगा। बट अगर आपका सीएमएफएम में एग्जामिशन आने के बाद आप ये सोच रहे हो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर ना देना पड़े, तो ऐसा नहीं है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर आपको देना पड़ेगा। तो इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छे से अपने साथ खेला है। लाइक एफएम अपने में टफ है, तो एफएम का पेपर लाइक अपने को करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो एफएम का पेपर हम लोग करेंगे और उसमें एग्जामिशन नहीं है। सीएमएफएम में आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग मतलब अपना कॉस्टिंग का पार्ट जो रहेगा उससे एग्जामिशन मिल जाएगा। तो ये चीज़ें हो गई क्लियर। होप सो आपको एग्जामिशन लिस्ट भी क्लियर हो गई होगी। अगर कुछ रहेगा डाउट तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। उसके बाद और नेक्स्ट क्वेरी थी कि दीदी अब भी हम लोग कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, एग्जामिशन लिस्ट का वेट कर, रिजल्ट कब तक आएगा। तो रिजल्ट का एक्सेप्टेड जो एक्सपेक्टेड डेट है मेरे हिसाब से वो फरवरी का लास्ट वीक या फरवरी का लास्ट वीक है। 21 फरवरी के बाद से कभी भी इंस्टीट्यूट घोषणा कर सकते हो, कभी भी आ सकती है। एक एस्टिमेटेड डेट आया है 21 फेब, जो कि मैंने इंस्टीट्यूट की नोटिफिकेशन और ट्विटर पर देखा था। सो मैंने एक डेट ऐसे बता दिया कि 21 फेब हो सकता है, बट उसके बाद भी डेट जा सकता है। तो ये सोच मत लो, उसके पहले तो कोई उम्मीद नहीं है, उसके बाद ही आएगा। तो ये हो गया हमारा कुछ बेसिक सा क्वेश्चन जो कि कमेंट में पूछे गए थे, मैंने सोचा यहाँ पे क्लियर कर दूँ। बाकी कुछ भी डाउट रहे तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए वो भी कमेंट करके फटाफट बता दो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करो, स्टे पॉजिटिव, स्टे मोटिवेटेड। हरे कृष्णा।